Hi guys, I'll now discuss the 13th question of the chapter States of Matter. Calculate the total number of electrons. हमें electrons count करने हैं present in 1.4 grams of डाइनाइट्रोजन गैस। तो N2 गैस का सैंपल जो है उसका मास है 1.4 ग्राम। तो हमें मास ऑफ द गैस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन निकालने की कोशिश करनी है। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, एटम ऑफ नाइट्रोजन जो होता है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, तो उसके एक न्यूट्रल एटम में 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक N2 के मॉलिक्यूल में देयर आर टोटल नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो गिवन सैंपल में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसको मैं 14 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने से पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल अपॉन मोलर मास। N2 गैस का मोलर मास होता है 28। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला आप यूज कर सकता हूँ, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। मास ऑफ द सैंपल इज 1.4 ग्राम्स, मोलर मास इज 28 grams per mole. From this we get 0.05 moles of N2 gas. अब एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23। नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे 0.05। तो इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, विच इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10 to the power 22। आगे सिंपल सी एक और कैलकुलेशन बची है। एक मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दीज मेनी मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय 14। सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सैंपल, number of molecules into number of electrons in one molecule. 3.01 into 10 to the power 22 molecules multiplied by 14. From this we can easily solve the number of electrons to be 4.21 into 10 to the power 23. This is the required answer. Thank you so much for watching.